Jai Hind students. So I hope you all are well and healthy and happy at your home. So today we are going to start with the chapter application of derivative. What are the applications of derivative? Why and where we use the derivative? It's very important topic and very interesting. In this chapter we will cover 5 things. First of all, rate of change of quantity. Second, tangent and normal. Third, increasing and decreasing function, इसे monotonic function भी कहा जाता है. Fourth, approximation, how to find out the approximate value of a function. Then fifth, the most important topic, maxima and minima, and maximum value at a point and minimum value at a point. So one by one we will discuss all these. Today we will start with the topic rate of change of quantities. The very first topic of this chapter, of this application. Application means practical aspects of derivative. Where we can use this derivative practically. So I hope you studied kinetics in 11th standard in physics, chapter first. In that chapter you studied about this rate of change of quantity, or you can say that rate of change of velocity. क्या होता है? Acceleration. That is also the same thing. Means most of the topics of this you can relate in physics also. So whatever you studied that in 11th class, the first chapter of physics, same I will repeat here. Few generalized things. Why and where we use this rate of change of quantity. Rate of change of quantities. यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कहा जाता है एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. किसके विद रिस्पेक्ट टू में? किसके कारण? टाइम के रिस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम शिवानी टू हिसार, तो अगर मुझे ये निकालना है कि क्या डिस्टेंस या क्या स्पीड होगी, तो मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. भाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना टाइम लगा, that will be my speed. How I will denote that? I will denote that delta s upon delta t. ये क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या है? ये है वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी. क्योंकि डिस्टेंस होगा 40 किलोमीटर नियर अबाउट, टाइम लगा 1 आवर और 40 मिनट्स. 40 किलोमीटर है, 40 मिनट्स टाइम लगा, तो स्पीड क्या होगी? मेरी स्पीड होगी, अगर 40 किलोमीटर मैंने 1 आवर में तय किया, तो व्हाट विल बी माय स्पीड? मेरी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर. बट इफ आई विल रिड्यूस द टाइम, जैसे ये मैंने 1 आवर की बात की, मैं ये देखता हूं कि मैंने हाफ एन आवर में कितना टाइम लिया, सॉरी 20 किलोमीटर तय करने के लिए कितना टाइम लिया. मैं टाइम को रिड्यूस करता हूं. मुझे ये देखना है कि हाफ एन आवर में मेरी कितनी स्पीड थी, 20 मिनट्स में मेरी कितनी स्पीड हुई, 1 मिनट में मेरी कितनी स्पीड थी. तो जब वेन एवर वी विल डिस्कस इमीडिएट, जैसे मैं एकदम डिस्कस करता हूं, यानी इसको मैं रिड्यूस करता हूं टाइम को, तब मैं अपनी स्पीड चेक कर रहा हूं, तो देन आई विल राइट ds upon dt. When
डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी मैं इसको काफी हद तक रिड्यूस कर देता हूं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट की बात कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, बट क्या, इंस्टेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ये कहा जाता है। सो यही इसमें है कि किसी भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो, जब उसको मैं किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प से चेंज कर रहा हूं, जैसे सपोज सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस गिवन है, जो भी रेडियस गिवन है आर ले लेता हूं। अब मैंने इसके रेडियस को चेंज किया, मैंने इसके आई चेंज इट्स रेडियस, रेडियस को चेंज किया मींस इसको मैं लिख लेता हूं डी आर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एरिया, जो एरिया है ये भी क्या हुआ, चेंज हो गया, एरिया भी क्या हो गया, इसका चेंज हो गया, किसके विद रिस्पेक्ट टू में चेंज हुआ, आर के विद रिस्पेक्ट टू में चेंज हुआ। सो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और इसको लिखते कैसे हैं, डी क्यू अपॉन डीपी। क्यू वो क्वांटिटी जो चेंज होगी, पी वो पैरामीटर जिसके कारण चेंज होगी, जैसे हियर ए इज द क्वांटिटी एरिया एंड आर इज द पैरामीटर, ए इज द क्वांटिटी एंड आर इज द पैरामीटर। So this is called rate of change of quantity when a variable y is equal to f of x is changed with respect to x, then we can say that कि ये क्या होगा, rate of change of quantities। अब इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान से देखें, डेल्टा x approaches to 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इट मीन्स y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज कॉल्ड, इसको छुपा लें तो दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। बट व्हेन आई रिड्यूस दिस डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी इसकी वैल्यू 0 के बहुत ही कम चेंज है, देन दिस टर्म इज इक्वल टू dy अपॉन dx, यानी कि y क्वांटिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x। So now come to the definition of rate of change of quantity. Let us come. If y is a function, then average rate of change. See, मैं x है, y है, इसमें small change करता हूं, that is delta x. y में small change, delta y. So then डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज द, क्या बनेगा वो, इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। बट व्हेन डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा, दिस एवरेज रेट ऑफ चेंज विल बिकम instantaneous rate of change। Already I told you कि जैसे ये लिखा गया था, when time is 1 hour, जब ज्यादा टाइम है, जैसे एक ग्राफ बनाते हैं, सी दिस इज ए कर्व, ओके, एंड दिस इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये कर्व है, स्लोप ऑफ कॉर्ड है, जैसे ही मैं इसको रिड्यूस करता जाऊंगा, दिस इज कॉल्ड, इसको मैं डेल्टा y मान लेता हूं, ये डेल्टा x है, जैसे ही ये डेल्टा x रिड्यूस होता जाएगा, ये क्या बनाएगा, टेंजेंट। सो जैसे ही ये रिड्यूस होता जाएगा, दिस इज कॉल्ड, अभी अगर देखा जाए तो दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज।
व्हेन आई विल रिड्यूस दिस, इसको टेंस टू 0 कर दूंगा, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल कर दूंगा, तो एक टेंजेंट लाइन ड्रॉन होगी। टेंजेंट यानी स्लोप, किसकी? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy अपॉन dx। और ये कैसे बना? ये बना डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। कब? व्हेन लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। यही हमें निकालना है इसमें। अब जरूरी नहीं है, लिसन, जरूरी नहीं है कि जैसे एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। नाउ आई हैव टू, इफ आई विल चेंज द रेडियस, अगर मैं आर को चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली एरिया भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। बट ऐसा भी होता है कई बार, क्या? देखो ध्यान से, x is a function of t and g is a function of, y is also a function of t, and we have to find out dy upon dx. So in that case we will use chain rule. Chain rule क्या? dy upon dt into dt upon dx. जरूरी नहीं है कि हर बार इसका एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही चेंज हो रहा है। सपोज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इसका जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू में चेंज हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू, सी we will find out the connectivity, वॉल्यूम रेडियस के साथ और रेडियस t के साथ। सो हमें क्या निकालना है? dv अपॉन dt। एंड हाउ आई विल फाइंड आउट? सबसे पहले मैं ये देखो 4/3 पाई कांस्टेंट है, 3r का स्क्वायर, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकाला विद रिस्पेक्ट टू r फर्स्ट, 3r का स्क्वायर। अब r आगे किसके साथ कनेक्टेड है? t के साथ, सो dr by dt। सो इन some of the cases when two functions x and y are associated with another with t, that time we have to use the chain rule in this topic. Very interesting topic. Pause the video to note down. Now today we will start with again 6.1 exercise of NCERT problem 1. Find the rate of change of area of circle with respect to its radius. यानी एरिया ऑफ सर्कल चेंज होगा किसके विद रिस्पेक्ट टू में? तो दिस इज द क्वांटिटीज एंड आर इज द पैरामीटर्स। और फिर दे रखा है किस पॉइंट पे? व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम्स, एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ द, इफ यू कैन ड्रॉ द फिगर देन यू कैन ड्रॉ ऑल्सो। सो आई विल ड्रॉ हियर सर्कल जिसका रेडियस r है, एंड आई विल इंट्रोड्यूस दिस। लेट a, कैपिटल A, r be the area and area and radius of circle. तो फर्स्ट वी हैव टू नेम इट। तो A आ गया एरिया, व्हाट इज द एरिया? नाउ राइट द फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। नाउ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया को क्या करना है? हमें चेंज करना है, ऑटोमेटिकली एरिया चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू आर। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके? आर के। तो इट विल बिकम dA अपॉन dr। सो पाई इज कांस्टेंट। एक वन मोर थिंग इज देयर in these kind of questions of rate of change of quantities. If variables are fixed, given fixed in the question, if any variable given fixed in the question, then you treat that variable as a constant. जहां पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है
और लिखा हुआ है इट इज फिक्स्ड, देन यू हैव टू ट्रीट दैट एज ए कांस्टेंट, तो उसे कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा डी ए अपॉन डी आर। सो ये पाई कांस्टेंट आ गया, 2r स्क्वायर का करेंगे पावर डाउन आई 2r, r का होगा 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ए अपॉन डी आर, दैट इज 2 पाई r। नाउ you have to find out the rate of change, d upon dr find out करना है कब, when r is equal to 3 सेंटीमीटर। सो ये क्या बन जाएगा 2 पाई r है 3, 6 पाई। At the end of this question or answer you have to write the unit also। जैसे एरिया, एरिया का यूनिट क्या होगा, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है, ऊपर यूनिट क्वांटिटीज की, नीचे पैरामीटर की, किसमें सेंटीमीटर। रेडियस की क्या यूनिट है, सेंटीमीटर। सो फ्रॉम दिस यू विल कम टू नो कि एरिया का हमने क्या किया है, चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड, डी ए अपॉन डी आर व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू पाई इंटू 4, 8 पाई, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। So pause the video to write down. Now, second question of the 6.1 exercise. The volume of a cube is increasing at the rate of this. One more thing. जब भी कोई चीज इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब dy अपॉन dx is greater than 0. जब कोई वैल्यू डिक्रीज कर रही है, dy अपॉन dx is less than 0. तो जब भी कोई इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव साइन लगेगा, डिक्रीज कर रही है तो वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, सो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज का मतलब डीवी अपॉन किसके भी रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, देखो सेकेंड यूनिट, सेकेंड यानी टाइम के। सो डीवी अपॉन डी इज गिवन यू 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम की जो यूनिट है वो तो सेंटीमीटर है, क्यूब है, और टी की जो यूनिट है वो सेकंड है। सो फ्रॉम दिस वी कम टू नो कि दिस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, हाउ फास्ट इट इज इंक्रीजिंग, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। लेट अस सी, सबसे पहले क्यूब है तो इसकी एच भी होगी, सो लेट एक्स बी द एज ऑफ क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब देन, एंड वी, लेट इसको एक साथ ही लिख देते हैं, let x v s be the edge, volume and surface area of cube. So x v s be the, first of all you have to introduce the name. Now second, volume, volume क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्यूब का एज का क्यूब, दैट इज एक्स का क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट, वॉल्यूम किसके बेस पर डिफरेंशिएट होना चाहिए, टी के, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर, एक्स का दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो बन जाएगा dx अपॉन dt. Now put the value of dv upon dt from first, तो ये आ जाएगा 8 is equal to 3x का स्क्वायर dx upon dt. So it implies dx upon dt is 8 upon 3x का स्क्वायर।
नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt, यानी जो एज है वो चेंज हुई है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के विद रिस्पेक्ट में. नाउ कम वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया. तो एस लिखा था तो वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता है 6 एज का स्क्वायर. सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, नॉट कर्व या लेटरल सरफेस एरिया. तो S is equal to 6x का स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. So ds upon dt. This is 12x और x का दोबारा करेंगे dx upon dt. Put the value of dx upon dt. Then you will get ds upon dt is equal to 12x multiply 8 upon 3x का स्क्वायर. x से x कैंसिल, 3 4 जा 12, 8 4 जा 32 अपॉन x. व्हाट विल बी द यूनिट, ऊपर सरफेस एरिया है किसका, सरफेस एरिया. चलो पहले h की वैल्यू पुट कर लेते हैं, देन वी विल फाइंड आउट ds अपॉन dt. और h यानी x कितना दे रखा है आपको, 12 सेंटीमीटर. Okay, now 32 upon 12. What will be the unit? ऊपर सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. नीचे t जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है यानी कि सेकेंड. तो इसको काट देते हैं. 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 8 जा. So your answer is 8 upon 3 centimeter square second. So like this you have to find out the solution of these kind of question. This unit is very important to write. Otherwise in board examination the examiner will deduct the marks. Even sometime they will deduct 1 marks. Pause the video to note down. Now come to problem 3rd. The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. यानी रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसके, ये देखो s का मतलब सेकेंड, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू में. तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन टू यू, लेट इंट्रोड्यूस, लेट r निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, a be the radius and area of circle, CIRCLA, सर्कल. ये सर्कल है, ये रेडियस है. व्हाट इज गिवन टू यू, dr अपॉन dt, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. I hope you understood why this is dr upon dt. Radius is changing with respect to time. यहां से पता लगा ये with respect to time change हो रहा है. What we have to find the rate at which the area of circle. Now we have to find out the rate of change in area of circle. So area of circle होता है pi r square. And we have to change it with respect to टाइम, नॉट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि जो सर्कल है वो यूनिफॉर्मली उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dA अपॉन dt इज इक्वल टू पाई 2r और r का फिर से dr अपॉन dt. So dA upon dt is equal to 2 pi r and dr upon dt. What is the value of dr upon dt? That is increasing है इसलिए पॉजिटिव साइन है. If it appears decreasing तो we have to put negative sign here. Multiply 3 6 pi r dA upon dt. Now we have to find out the rate of change of area of circle when radius is 10 centimeter.
So dA upon dt when r is equal to 10 centimeter, 6 pi into 10, that is 60 pi. What will be the unit? ऊपर इसकी A स्टैंड फॉर एरिया ऑफ सर्कल, जिसमें रेडियस है, रेडियस की क्या यूनिट है? सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम की क्या यूनिट है? सेकेंड. सो दिस इज योर आंसर. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. Come to question number 4. An edge of a variable q, variable means changing, is increasing at the rate of 3 centimeter per second. यानी कि जो एज है क्यूब की वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो लेट एक्स एंड निकालना क्या है? चेंज किसको करना है? वॉल्यूम को. वी बी द edge and volume of Q. Now सबसे पहले हमें जो गिवन है, हमें गिवन है dx अपॉन dt. ये इंक्रीज हो रही है इसलिए पॉजिटिव साइन ही रहेगा इसके साथ. हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ द Q इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग? x की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है. दैट वी विल यूज एट द एंड when we will find out the value rate of change of volume of Q. So volume क्या होता है क्यूब का? h का क्यूब. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के, क्योंकि h किसके रिस्पेक्ट टू में चेंज हो रहा है? टाइम के. सो dv अपॉन dt इक्वल टू पावर नीचे, पावर में एक कम, फिर फंक्शन की, तो x की होगी dx अपॉन dt. कम ऑन, पुट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt. सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर इंटू 3, दैट इज 9x का स्क्वायर. नाउ dv अपॉन dt व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम चेंज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का. कब? जब x की वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर. पुट हियर 9 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज 900. नाउ राइट द यूनिट्स आल्सो. वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब, टाइम सेकेंड में. सो दिस इज योर आंसर. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. It's a very good question. Problem 5th of 6.1 exercise. A stone is dropped into a quiet lake. जैसे हमने एक पत्थर जो है लेक, क्वाइट लेक यानी शांत जो झील होती है उस पर मारा. एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल्स. तो आप जानते हैं जैसे आप पत्थर मारते हैं वेव्स सर्कल्स की फॉर्म में मूव करना शुरू हो जाते हैं. इसकी स्पीड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यानी कि ये जो स्पीड का मतलब हुआ रेडियस, जो रेडियस चेंज हुआ उसका, दैट इज dr अपॉन dt, दैट इज गिवन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर. हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग? सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कुलर वेव्स. इट मींस सर्कल. सो लेट r and a be the radius and area of circle changing with respect to time. वो ठीक है, you can write like this. अब ये जो आपको दे रखा था, जो सर्कुलर वेव बने, वो सर्कल चेंज होते रहे, तो it is given to you dr upon dt, that is 5 सेंटीमीटर. यानी रेडियस की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, टाइम की सेकंड दे रखी है यहां पे. एंड रेडियस कितना दे रखा है जिसपे चेक करना है कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dA upon dt, that is
पावर को डाउन कर देंगे 2 पाई r dr upon dt, and this value is given to you already. So dA upon dt 2 pi r dr upon dt is 5, that is equal to 10 pi r dA upon dt. Now you have to find out this area is increasing with respect to time when radius is, when radius कितना है 8 centimeter. So put the value of radius, that is 8, तो ये बन जाएगा 80 pi. Now introduce the units. एरिया की रेडियस को लिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है तो पर सेकेंड. So this is your answer. Pause the video to note down. Now, last question of today's lecture, problem 6. The radius of the circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of the increase of its circumference? So we have to find out the rate of change of instant rate of change in circumference. Let us see. Let R and C be the radius and circumference of circle. इतना भी लिख सकते हैं आप, at, ये भी लिख सकते हैं any, क्योंकि ये with respect to t डिफरेंशिएट होगा, तो that we can write at any time t. Otherwise you can write up to here also in each and every question, or you can write up to here in all the questions. So radius, the radius of circle is increasing, so r is increasing with respect to second मतलब time. So it is given to you 0.7 centimeter per second. We have to find out the circumference, rate of change in circumference. So C वो होता है 2 pi r. Circumference of the circle is C, that is 2 pi r. Differentiate with respect to t. dc upon dt, that is equal to 2 pi r का करेंगे dr upon dt, क्योंकि r will treat as a variable. Now dc upon dt, put the value of dr upon dt, that is 0.7. So 2 into 0.7 pi, so ये आ गया 1.4 pi. And what will be the unit? Circumference है, circumference की जो यूनिट होती है, क्योंकि इसमें एक ही रेडियस होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो डीसी यानी सर्कमफ्रेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और क्या वैल्यू है उसकी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज योर आंसर. सो नाउ टुडे you have to solve from question number 1 to question number 6 and generalized form of rate of change of quantities which I taught you in the first half of this lecture. Please subscribe and share the video and press the bell icon. Share this video if you like it. Share this video to your friends, those who are in the need. Till that, Jai Hind.